नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गहरे सितारे और हम में। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पंचांग के बारे में कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या मुहूर्त में निकलना बाहर सही रहेगा। तो गुरुजी, सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी, आज आज का पंचांग इस प्रकार से है। ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज भरनी नक्षत्र है सुबह 7:28 तक। उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। सूर्य की राशि आज की वृषभ है और चंद्र की राशि आज की मेष है 1:34 दोपहर तक। उसके उपरांत वृषभ राशि लग जाएगा। मुहूर्त आज का है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:34 से 12:26 तक। आज का चौघड़िया इस प्रकार से है। चर का चौघड़िया जो है सुबह 5:25 से 7:04 तक है। लाभ का चौघड़िया 7:04 से 8:43 तक है। अमृत का चौघड़िया 8:43 से 10:21 तक है। शुभ का चौघड़िया दोपहर 12 बजे से 1:39 तक है और चर शाम को 4:56 से 6:35 तक है। गुरुजी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों से के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन किन मायनों में विशेष है? ज्योतिषाचार में शुक्रवार के दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन को देवी लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। आज का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के दिन क्या खास है? आज के दिन क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज तो एक वट सावित्री का उपवास भी रखा जाता है और साथ में आज शनि अमावस्या यानी कि शनि भगवान का, शनि देव का आज के दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो आज शनि के जन्म के उत्सव के कारण और शुक्रवार पड़ने के कारण, चूंकि शुक्र जो है वो शनि के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु है शुक्र, तो इस लिहाज से आज का दिन विशेष रूप से खास महत्व लेकर के आता है। आज के दिन जिनको भी 7.5 चल रही है, शनि से संबंधित कुछ दिक्कतें चल रही हैं, शनि से संबंधित कुछ भी परेशानियां चल रही हैं, महादशा है, अंतरदशा है, 7.5 है, ढैया है, कुछ भी शनि के कारण आपको तकलीफें का सामना करना पड़ रहा है, तो आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। हो सके तो आज फलाहार में रहिए, उपवास कीजिए और फलाहार में रह करके जितना हो सके शनि मंत्र का जाप करें और शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जला करके और उसमें कुछ काले तिल वगैरह डाल दीजिए उस दीपक में और वहीं पे बैठ के या वहीं पे खड़े होकर जैसा आपको संभव हो सके शनि मंत्र का कुछ जाप करें। इस काम को करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और पीड़ा से मुक्ति मिलने के कारण जो भी आपके जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगा। खास करके शनि की राशि जैसे मकर राशि और कुंभ राशि, इन दो राशि वालों को ये चीज़ जरूर करनी चाहिए ताकि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे और उनको आने वाले जीवन में तमाम अड़चनें खत्म हों। और जिनको भी शनि से संबंधित परेशानियां चल रही हैं वो इन उपायों को कर सकते हैं। साथ में आज महालक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रदेव के अधिष्ठित देवी जो हैं माता महालक्ष्मी बनती हैं, तो आज के दिन माता महालक्ष्मी का आपको अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अष्टलक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का उपवास करना चाहिए। जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। और साथ में आज के दिन में यदि माता लक्ष्मी के घर में कोई प्रतिमा है तो उस प्रतिमा के ऊपर में मीठे जल से अभिषेक करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह भी ठीक होता है। तो शुक्र ग्रह किनका किनका खराब है इसको भी एक बार जान लेते हैं। जिनकी भी जीवनचर्या में, जिनके भी जीवन में ऐश्वर्यशाली जीवन जीने की तमन्ना तो है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। बहुत लोगों के पास सभी कुछ रहते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि घर में सभी साधनें मौजूद हैं लेकिन आप बाहर रह के कहीं नौकरी कर रहे हैं या बाहर रह के कहीं व्यापार कर रहे हैं, उन चीज़ों का सुख आप नहीं भोग पा रहे हैं। जिनको गाड़ी लेने की बहुत तमन्ना है, अच्छी गाड़ी में चलने की तमन्ना है, ऐश्वर्यशाली जीवन जीने की तमन्ना है, बड़े मकान में रहने की तमन्ना है और उनकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उन सभी लोगों को ये उपाय करना चाहिए। मीठे जल से माता लक्ष्मी के मूर्ति पे अभिषेक करते हुए माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र लेकर के
यदि आप अभिषेक को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि शुक्र इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बलवान होगा। आज के दिन सफ़ेद मिठाइयों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से गरीबों को सफ़ेद मिठाई खिलाने से भी शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। गुरुजी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में गुरुजी से सवाल कर सकते हैं। गुरुजी सीधा रुख करते हैं राशियों की तरफ। आज जानेंगे कि किस राशि का दिन आज कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में, जानेंगे कि मेष राशि वालों का दिन आज कैसा बीतेगा। जी, मेष राशि वालों को आज दोपहर 1:34 तक थोड़ा उनका मन बेचैन रहेगा, क्योंकि 1:34 में चंद्रमा अपनी राशि को चेंज करेगा। तो 1:34 तक मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी। धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और जीवनचर्या बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर देते हैं तो इस दिन आपका काफ़ी हद तक शुभ हो जाएगा। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। दोपहर 1:34 के बाद थोड़ा इनका मन बेचैन रह सकता है और उदास हो सकता है। मन में उग्रता आ सकती है और इस उग्रता के कारण वो कुछ ऐसा गलत कार्य कर सकते हैं या गलत निर्णय ले सकते हैं जिनसे उनके सारे का बनते हुए कार्य बिगड़ने की संभावना बनती है। तो आज के दिन में शिवलिंग के ऊपर में यदि दूध और शहद मिलाकर के अभिषेक कर देते हैं तो आपका दिन काफ़ी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का धन व्यय होने की पूरी संभावना है। आज थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, साथ में लाभ भी होगा। तो खर्च ज़्यादा होने के कारण मन थोड़ा व्यथित हो सकता है। आपका भाग्य आज पूरी तरह से साथ देगा। आज के दिन आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। किसी को कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बोलनी है जिससे सामने वाले को तकलीफ हो जाए। और आज के दिन का उपाय आपका है शिवलिंग के ऊपर में आंवले का तेल, जो कि हर घर में लगभग रहता है, या आंवले का रस, दोनों में से जो भी मिल जाए उससे शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो दिन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खर्चों पर भी कंट्रोल होगा और लाभ बढ़ जाएगा। तो ये उपाय को आप आज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को आज खुद के ऊपर खर्च करना अच्छा लगेगा। अपने ऊपर खर्च ज़्यादा करेंगे, आय भी उनकी अच्छी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ने की संभावना दिखती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ा देते हैं तो आपका दिन बहुत ही शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों की व्यापार वृद्धि के योग दिख रहे हैं, धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, विदेश से व्यापार की संभावनाएं दिख रही हैं। कहीं विदेश से व्यापार करना चाहते हैं तो आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा है। आज के दिन आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में एक लड्डू अवश्य चढ़ा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातक को अचानक शुभ समाचार मिलेंगे। किसी के सहयोग से कार्यस्थल में बहुत अच्छा काम उनका बन सकता है। जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान करते हैं, उनको अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता मिलने के पूरे योग हैं। आज के दिन उनको चाहिए कि पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं। यदि पीपल में जल चढ़ाते हैं तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों का बिगड़े कार्य आज बनने की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन के तनाव जो चल रहे थे वो तनाव आज कम होने की पूरी संभावना है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज के दिन आपको उपाय करना चाहिए कि शिवलिंग पर मीठे जल से अभिषेक करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य आज प्रबल है। नई वस्तुएं खरीदने के योग हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा। आज के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर में शहद युक्त जल चढ़ाना चाहिए। शहद युक्त जल का मतलब हो गया 1 लोटे जल में थोड़ा सा शहद मिला करके उसको शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को शिक्षा में आ रहे व्यवधान आज कम होंगे। आज उनको शिक्षा में पढ़ाई करने में थोड़ा मन भी लगेगा। पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिलने के योग हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक का सपोर्ट मिलने के कारण उनका मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा और वो पब्लिक सपोर्ट के कारण कोई ना कोई बाहर का व्यापार कर सकते हैं। बाहरी व्यापार से उनको अच्छी इनकम की संभावना है। आज अपने गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। गुरु मंत्र यदि आपने नहीं लिया है तो विष्णु भगवान का या शिव भगवान का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के अचल संपत्ति बनने के योग दिखते हैं। कहीं ना कहीं अचल संपत्ति आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। पहले से कोई ऐसा आपका प्लानिंग चल रहा था तो उस ओर आप ध्यान दीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी।
वैवाहिक जीवन में कलह आ सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में थोड़ा अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर में दही चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहें। यदि चोट चपेट से सावधान रहते हैं तो दिन आपका अच्छा चला जाएगा। आज के दिन आपको शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब बात करेंगे अंतिम राशि यानी मीन राशि की। धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। लव अफेयर की पूरी संभावना है। मन में उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी, यानी मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। तो आज आपको प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए, जिससे आपका मन काबू में रहे। आज के दिन आपको चाहिए कि विष्णु जी पे यानी घर पे ही या किसी मंदिर में जा करके विष्णु जी पे पीले पुष्प अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में और भी अच्छा होगा और आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के से जुड़े सवाल गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी सीधा रुख करेंगे कुंडली की तरफ। आज हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं जिनका नाम है जयंत कुलकर्णी। ये मुंबई से हैं। इन्होंने अपना जन्म का तारीख बताया है 10 मई 1943, सुबह 5:30। स्थान है बेलगांव। इनका प्रश्न है कि मेरे पिता की कुंडली है, इन्होंने अपने पिता की कुंडली भेजी है और पूछा है कि स्वास्थ्य इनका बहुत खराब रहता है, कब तक राहत मिलेगी और काफी वर्षों से मुकदमा चल रहा है, कब तक समाप्त हो जाएगा। जी देखिए, इनकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मिथुन राशि की, और इनको महादशा चल रहा है चंद्रमा में बुध। ये चलेगा 10/7/2024 तक। तो अभी केस मुकदमे से मुक्ति मिलने की संभावना तो थोड़ी कम दिखती है, जब तक ये चंद्रमा के बाद बुध के बाद केतु खत्म नहीं हो जाता है। तो 2025 फरवरी के बाद ही इनको केस मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। और इनके पिताजी का स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने पूछा है। तो अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा इनके पिताजी के रोग स्थान का स्वामी है। रोग स्थान का स्वामी होने के कारण कुछ ना कुछ रोग से ग्रसित वो अलग अवश्य रखेगा। तो अब इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, धीरे धीरे व्यक्ति कमज़ोर हो जाते हैं, तो रोग तो थोड़े मोड़े बने रहते हैं, लेकिन रोग ज़्यादा ना बढ़े और उसमें इनको धीरे धीरे सुधार की स्थिति बने, तो इनके लिए इनको कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय इनका ऐसा है कि इनको सबसे पहले तो एक डिस्पोजल लेना चाहिए, डिस्पोजल ग्लास, जिसमें थोड़ा सा दूध और सफ़ेद मक्खन, जो घर में मक्खन निकलता है, उस मक्खन को उस दूध में डाल करके किसी भी मंदिर में लगातार 43 दिनों तक रखवाना चाहिए। यदि पिताजी नहीं जा पाते हैं तो उनके हाथ से टच करा करके कोई भी घर का व्यक्ति जाके किसी मंदिर में धर्मस्थल में रखता है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इनको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में सरसों का तेल और आंवले का तेल, ये दोनों मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। यदि ये कार्य ये करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। और इनको एक दो उपाय और करने चाहिए कि 400 ग्राम जौ दूध में भिगोकर इनके सर से 7 बार उल्टा घुमाकर लगातार 4 दिनों तक जल प्रवाह करा दें। यदि ऐसा करते हैं तो मानसिक रूप से भी ये सुदृढ़ होंगे और इनकी मन इच्छा जो इनकी इच्छा है प्रबल होगी, यानी इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये कॉन्फिडेंस के बल पे किसी भी रोग से बाहर आ जाएंगे। ये तीन चार उपाय इनको करने चाहिए। ऐसा यदि करते हैं तो इनके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और कहीं ना कहीं केस मुकदमे में भी जल्दी से जल्दी केस मुकदमे से छुटकारा मिलने के योग बनेंगे। जी गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है कौस्तुभ। इनका जन्म तिथि है 12 सितंबर 1988, सुबह के 4:55 पर। स्थान है कटनी, मध्य प्रदेश। इनका प्रश्न है कि व्यापार कब सही होगा, विवाह के योग कब बनेंगे और इनका एक केस चल रहा है, उस पर मुकदमा चल रहा है, उससे इन्हें कब तक छुटकारा मिलेगा। अत्यधिक गुस्सा आता है इन्हें, कोई उपाय बताइए जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए, इनकी कुंडली जो है वो सिंह लग्न की बनती है और सिंह लग्न और कन्या राशि की बनती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है द्वितीय भाव में चला जाता है और अभी इनको महादशा चल रही है सूर्य में, राहु में सूर्य की। राहु में सूर्य की अंतर्दशा है, उसके बाद राहु में चंद्रमा लग जाएगा, उसके बाद राहु में मंगल लग जाएगा। यानी केस मुकदमे का जहाँ तक बात बोल रहे हैं तो राहु जो है इनको केस मुकदमे से बाहर आने नहीं देगा।
तो 2025 के बाद ही इनकी संभावना है कि केस मुकदमे से ये बाहर आ पाएंगे पूरी तरह से, लेकिन इनको कुछ रिलीफ अवश्य मिलेगा। इनकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है जो कि लग्न में ही बन रहा है। तो ऐसे में लग्न में पितृदोष बनने से होता क्या है कि व्यक्ति का व्यापार में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। मन में ईगो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मन में ईगो होने के कारण वो किसी को कोई अपने सामने समझते नहीं हैं। चंद्रमा बुध साफ होने के कारण दिमाग बहुत ही फास्ट चलता है, और दिमाग तेज चलने के कारण ये अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, जिसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में इनकी कुंडली के अंदर में जो पितृदोष का निर्माण हो रहा है, इससे इनके द्वारा किए गए कोई भी कार्य में सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतों का सामना करते करते बहुत समय निकल जाता है। तो इनको सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में या गया जी में जाके कहीं भी पितृदोष का निवारण करवाना चाहिए। यदि पितृदोष का निवारण कराते हैं तो इनको बहुत हद तक सफलता मिलेगी, और धीरे धीरे करके इनकी जीवनचर्या ठीक होने लगेगी। इनको कुछ उपाय करने चाहिए जब तक ये पितृदोष की पूजा नहीं कराते हैं। विवाह के लिए कुंडली भी इनकी मांगलिक है, तो मांगलिक का भी उपाय होना चाहिए। तो मैं क्रमशः उपाय बताता जाता हूँ। तो ये उपाय इनका रहेगा कि घर में जो भी पोछा लगता है, जैसे कोई भी घर में पोछा लगाते होंगे, घर की बाइयाँ आती होंगी या घर के कुछ सदस्य लगाते होंगे, तो जिस पानी से पोछा लगता है उसमें 2-4 बूंद गौमूत्र डाल करके इस पोछे को लगवाना चाहिए। इससे पितृदोष में काफ़ी हद तक कमी आएगी। साथ में इनको चाहिए कि तंदूर में बनी मीठी रोटी, यानी घर से आटा गूंद के ले जाएं, मीठी रोटी गुड़ डाल करके आटा गूंदना है, और 8 तंदूरी रोटी बनवा करके आवारा कुत्तों को, कौवों को और गायों को इनको खिलाना चाहिए लगातार 8 मंगलवार तक। मंगलवार 8 दिनों में 8-8 रोटी खिलाते हैं, टोटल 64 रोटी इनको खिलाने हैं। यदि ऐसा करते हैं तो मंगलिक दोष के प्रभाव में भी कमी आएगी, और धीरे धीरे इनका विवाह का योग अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाएगा। साथ में इनका सवाल था कि गुस्सा भी इनको अत्यधिक आता है, तो ये गुस्से में भी कंट्रोल करेगा, और जो तंदूर वाला उपाय है, ये उपाय इनको अवश्य करना चाहिए। और व्यापार में जो इनका दिक्कत चल रहा है, उनके लिए इनको क्या करना चाहिए कि 4 नीले रंग के फूल लेकर के गंदे नाले में डालने चाहिए। यदि ऐसा लगातार 43 दिनों तक करते हैं, 4 नीले फूल गंदे नाले में डालते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका व्यापार धीरे धीरे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, और राहु का जो दुष्प्रभाव है जीवन में वो धीरे धीरे खत्म होगा। इनको हर प्रकार से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जी गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है संकेत। इनका जन्म तिथि है 30 अक्टूबर 1982। समय है रात के 10:30 बजे। इनका स्थान है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इनका प्रश्न है कि 2 विवाह हो चुका है इनका, और दोनों में इनका तलाक हो चुका है। तीसरा विवाह कब करूं, ये इनका सवाल है। और साथ ही इन्होंने पूछा है कि प्राइवेट जॉब में है, तरक्की इन्हें कब तक मिलेगी। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव है, इन्हें क्या करना चाहिए कि इनकी ज़िंदगी सही हो सके। जी देखिए, इनकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मीन राशि की, और इनकी कुंडली में एक दोष है जो कि पत्नी के स्थान में वो दोष बन रहा है। वो मांगलिक दोष भी है और अंगारक दोष भी है, दोनों दोष वहीं पर बन रहे हैं। तो ये दोष बनने के कारण क्या होता है कि आप 2 शादी नहीं 4 शादी भी यदि कर लेंगे तो आपको उसमें दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी वाणी, आपकी बोली। आप इतना कड़वा बोलते हैं कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा खराब लगता है, और जो आपके जीवन साथी हैं वो आपको मतलब इस कारण से आपको पसंद नहीं करते, जिसके कारण आपको तलाक तक की स्थिति पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो अपने वाणी पर कंट्रोल करें, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले शहद चाटना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी गुस्से में कमी आएगी, और जो आप बोलते हैं उस बोली में कड़वाहट की जगह थोड़ी मिठास आएगी। तो इस उपाय को आप जरूर करें। साथ में पंचम स्थान में इसके 5-5 ग्रह बैठे हुए हैं, और ये पंचम स्थान में 5-5 ग्रह बैठने के कारण जो है इनको सब एक दूसरे से क्लेश करते हैं, और क्लेश करने के कारण इनको कहीं भी सफलता मिलने में दिक्कत जाती है। तो इनको अभी इनकी महादशा चल रही है सूर्य की, और सूर्य के अंदर में चंद्रमा चल रहा है। तो सूर्य से चंद्रमा सदाष्टक होने के कारण इनको हर जगह तनाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 19 नवंबर 2023 तक रहेगा। 19 नवंबर 2023 के बाद धीरे धीरे ये स्थिति इनकी ठीक होने लगेगी। इनको तीसरा विवाह करने के पहले अपने मंगलिक दोष, अंगारक दोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। इनकी पूजा पाठ अवश्य करानी चाहिए। कुंडली में सूर्य नीच का है, पितृदोष बना हुआ है, तो इसका भी निवारण इनको अवश्य करवाना चाहिए। इनके लिए जो पूजा पाठ होती है त्र्यंबकेश्वर में, जैसे महाराष्ट्र से ही हैं तो त्र्यंबकेश्वर वहाँ से नज़दीक पड़ेगा इनको, वहाँ जा कर के इनको इन सब चीज़ों की पूजा करा लेनी चाहिए।
इसको यदि कराते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इनकी कुंडली में एक दोष और बन रहा है जिसको अपन बोलते हैं केंद्रुम दोष। तो ये केंद्रुम दोष होने की वजह से, और ये कैरियर का हाउस में बन रहा है, तो कैरियर कहीं भी सेटलमेंट नहीं होने देता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए इनको शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितना हो सके दूधिया जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहें। यदि ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको केंद्रुम दोष में कमी आएगी और आपके जीवन थोड़े ठीक होंगे। जितना हो सके शिव मंत्र का जाप करें। शिव मंत्रों के जाप से ही इस चीज़ में कमी आती है। साथ में आपको कुछ उपाय और करने चाहिए। जैसे पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों को दान करें। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, किताबें हो गई। ऐसे गरीब बच्चों को यदि आप दान करते हैं तो पंचम स्थान में बनने वाला जो आपका ये पंचग्रही योग है, ये पंचग्रही योग में कमी आएगी और उसकी शुभता बढ़ती चली जाएगी। उनकी शुभता जब बढ़ेगी तो यही कुंडली राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा और वो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इन सब उपायों को कीजिए, इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ होगा। जी गुरुजी, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इनका नाम जी है पंकज साहू। ये इनका सवाल है। पंकज, आप अपना सवाल कीजिए गुरुजी से। गुरुजी प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल है कि मेरा नौकरी और व्यवसाय में क्या है मेरा। जी, अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय वगैरह बता दें। मेरा जन्मदिन है 8/12/1993। 8/12/93। जन्म का समय क्या है? 8 बजे महाराज जी। 8 बजे सुबह में या रात में? दिन में, सुबह सुबह। 8 बजे सुबह। जन्म कहाँ हुआ था आपका? रायपुर कुंडर। रायपुर कुंडर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा नौकरी में क्या रहेगा और व्यवसाय है मेरा, उसमें कैसा रहेगा। जी देखिए, आपकी कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है और राहु में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है 7वें महीने 2024 तक। आपकी कुंडली मांगलिक बनती है और मांगलिक होने के कारण ऐसे व्यक्ति काफ़ी हद तक तेज रहते हैं, लेकिन गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है। इस गुस्से के कारण जो है आप अपना कार्य बहुत जगह खराब कर लेते हैं। साथ में अभी जो आपकी महादशा चल रही है वो आपको पूरी तरह से फेवर नहीं कर रही है, जिसके कारण आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। ये उपाय ऐसे हैं कि आपको 1 लीटर दूध 10 दिनों तक भैरव जी के मंदिर में रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कैरियर से संबंधित, जो नौकरी से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं और जो व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, उन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। आपकी कुंडली मांगलिक है और अंगारक दोष वगैरह कुंडली के अंदर में बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको मांगलिक दोष की पूजा वगैरह करानी चाहिए। यदि मांगलिक दोष की पूजा वगैरह कराते हैं और अंगारक दोष जो कुंडली में है और 2 दोष बने हुए हैं, इन सब दोषों की पूजा यदि आप कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपके व्यापार में और आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस उपाय को कीजिए, जिससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। और साथ में आपका शनि जो है कुंभ राशि में ही बैठ करके अच्छे पोजीशन में बैठा है 3रे घर में, तो आपको एक उपाय और करना चाहिए। ये उपाय ऐसा है कि शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 21 दिनों तक आपको पीपल के नीचे 2 दाने काले उड़द रखने चाहिए और उसमें थोड़ा दही चढ़ाना चाहिए और दही को कुमकुम से लाल कर देना चाहिए और अपने व्यापार की और नौकरी की मनोकामना को रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि इन 21 दिनों के अंदर में ही आपके व्यापार में काफ़ी हद तक परिवर्तन आएगा और काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इन उपायों को कीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। जी गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है जितेंद्र। इनका जन्म जी तिथि है 21 मई 1982। जन्म जी का समय है दोपहर के 12:37। स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनका प्रश्न है कि जी कामकाज इनका ठप हो गया है, पैसे पैसे को ये तरस गए हैं, इनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। और वही इनका एक और सवाल है कि वैवाहिक जीवन में से भी ये बहुत परेशान है। कब तक ठीक हो सकते हैं ये सारी परेशानियां, इनके सवाल हैं। जी देखिए, इनकी कुंडली में क्या है कि अभी मंगल की महादशा में शनि का अंतर्दशा चल रहा है 12/9/2023 तक। उसमें मंगल, उसके बाद मंगल के अंदर में बुध लग जाएगा इनको 2024 में। तो 2024 तक व्यापार की संभावना तो बहुत हद तक ठीक नहीं दिखती है। ये आपको 9वां महीना 2023 तक थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगा, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली के अंदर में जो है वो शुक्र उच्च का होकर के
चला गया है 8वें घर में। तो ऐसी स्थिति में कुंडली ये बोलती है कि कोई भी कार्य करें तो पत्नी से सलाह लेकर के करें। यदि पत्नी से सलाह लेकर के करते हैं तो वो कार्य आपका सफल रहेगा। पत्नी के साथ थोड़ा मनमुटाव की स्थिति को कम करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके धन स्थान में मंगल और शनि दोनों की युति बनी हुई है, तो ये दोनों की युति बनने से आदमी थोड़ा सा आलस्य की ओर चला जाता है। यानी कि धन के मामले जहाँ आते हैं, धन कमाने का जहाँ तक सवाल आता है, वहाँ पर व्यक्ति थोड़ा आलस्य का काम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण धीरे धीरे करके इनके ग्राहकी जो है कम होने लगती है और कहीं ना कहीं इनको परेशानी शुरू हो जाती है। और जब ये अपनी महादशा में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो मंगल में शनि ही इनको अभी चल रहा है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आलस्य को त्याग करके कर्म को प्रधान मान करके काम में ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इनको काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में सफलता मिलेगी। इनको कुछ उपाय करने चाहिए। ये उपाय ऐसे हैं कि गरीबों को खजूर खिलाना चाहिए लगातार 43 दिनों तक। किसी भी धर्म स्थल के बाहर बैठे हुए गरीबों को आप खजूर खिलाएं, यानी भिखारियों को जो मंदिर के बाहर बैठते हैं उनको खजूर का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्म स्थान में आपका बुधादित्य योग बना हुआ है और ये पूरी तरह से फलित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के घर में बैठा है। तो इस कारण से इसको अच्छा फलित करवाने के लिए और एक राजयोग का निर्माण कराने के लिए आपको एक तांबे के सिक्के में छेद करके खाकी रंग के धागे में उसको पिरो करके गले में धारण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बुधादित्य योग आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ही ऊंची स्थिति मिले जाएगा, बहुत ही अच्छा कार्य आपके साथ कराएगा। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसको करने से आपको कर्म क्षेत्र में आ रही दिक्कतें जो है, जो आप बोल रहे हैं कि मैं पैसे को मोहताज हो रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा है, काम ठप पड़ गया है, तो इन सब चीज़ों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। तो इस उपाय को भी आप साथ में जरूर करें। आपको शिवलिंग के ऊपर में दूध और शहद मिला करके लगातार 43 दिनों तक अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन आपको अच्छाई की ओर धीरे धीरे लेकर चला जाएगा। और आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, इस कुंडली का आपको लाभ उठाना चाहिए। समय थोड़ा सा आपका खराब चल रहा है, इस समय को आपको किसी तरह से छोटे मोटे उपाय करके निकालने हैं। आगे का समय आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तरक्की करने वाले हैं। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में लोगों को उनकी जानकारी देने के लिए। इस कार्यक्रम के में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।